आज का व्लॉग हम रात के टाइम से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिनर वगैरह करके फ़ारिग हुए थे, तो मैं और मेरी हेल्पर हम अपने जो है वो कपड़े सेट कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान में कोई काम भी नहीं होता। वो बच्चों के ज़्यादा गर्म वाले सूट थे, वो तो हमने पहले ही रख दिए थे। जो बाकी नॉर्मल सूट होते हैं वो मैं पहन रही थी, लेकिन अब जो है वो गर्मियाँ बढ़ रही है, तो मैं सारे सूट अपने विंटर वाले जो है वो रख रही हूँ, और समर वाले सारे कपड़े बच्चों के मेरे सारे मैं जो है वो सेट करके रखूँगी, ताकि मुझे रमज़ान में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा बहुत अभी से ही जो है व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ, आपसे शेयर कर दूँ कि मैं रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बल्कि मैं लेट कर रही हूँ। और तो मेरा वैसे तो मैं ही हफ़्ते पहले ही अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर देती हूँ। उसमें जो भी बच्चों के लिए बनाना होता है, कुछ भी वो कर देती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मुझे जो है वो मुझसे हो नहीं रहा। पता नहीं, मुझे तबीयत मेरी सेट भी नहीं है और मुझे लेज़ी सा महसूस हो रहा है। तो इसलिए इस बार मैं कुछ किया नहीं। वैसे भी फ्रेश बना के उस टाइम पे जो टेस्ट और मज़ा आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऐसे जिन जो है वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। फिर भी देखेंगे, 1-2 दिन अभी हैं, जो हुआ वो आपसे शेयर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो अभी तो यहाँ पे बस कपड़े ही सेट कर रही थी मैं, और सारे कपबोर्ड वगैरह हम सेट कर लेंगे, ताकि जो है हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैं बच्चों को सुलाऊंगी। आज हेल्पर जो है वो यहीं है, क्योंकि कल हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। वही जो मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो हमें जो है और भी काम करने हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और कल बच्चों का स्कूल भी है, इसलिए उनको सुलाना भी है, तो सारे काम साथ साथ ही होंगे। जी, तो लास्ट ईयर से यही प्रॉब्लम हो रहा है कि वैसे तो रमज़ान होता है, अक्सर बच्चों की छुट्टियां होती है, लेकिन लास्ट ईयर भी स्कूल थे, मुझे याद है। तो इस बार भी देखते हैं। अभी तो अशफान की जो है वो टेस्टें वगैरह हो चुकी है, हो सकता है कि वो छुट्टियां हो जाए या ये कर ले, कुछ पता नहीं है। देखेंगे रमज़ान में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। जी, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आज है फ्राइडे का दिन, तो चले जी हम बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। और ये बच्चे जो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको थोड़ा देख लें कि जैसे के लिए रेडी होता है, और ये भी ऐसे ही। जी, तो रात कपड़े से ही करते करते हमें जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे तो सो गए थे, उनको मैंने सुला दिया था। उसके बाद में और मेरी हेल्पर लगे रहे, और हमें सारा काम जो है वो पूरा करना था। तो हमें 2-3 बज गए थे मेरे ख्याल से। तो उसके बाद अभी मैं बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ। यहाँ पे ये अशफान की वाटर बॉटल है, इसको मैं वॉश करूँगी अच्छी तरीके से, और उसको इसमें पानी भर के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये पानी अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी वो दिन नहीं आए कि ज़्यादा उनको ठंडा दिया जाए। अभी जो है वो मौसम नॉर्मल है, तो इसलिए मैं रात को नहीं ये बॉटल भर के रखती। मैं सुबह ही इसको जो है ना वो पानी भर के ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ, और ये नॉर्मल पानी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको वॉश करते हैं, और फिर जो है वो अरशमान को भी नाश्ता देंगे और बाकी काम करेंगे। अभी इनके स्कूल में थोड़ा टाइम था, तो इसलिए ये मोबाइल पे, पता नहीं क्यों मेरे बच्चे जब भी खाना खाते हैं तो इनको मोबाइल चाहिए या तो टीवी चाहिए। टीवी देख के खाना खाते हैं, या मोबाइल उनको मतलब होना चाहिए आगे। मुझे ये बात दोनों अच्छी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं इनमें क्यों ये आदत है। ये अरशमान का नाश्ता मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, और उसके बाद जो है वो करता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती इनको देना पड़ता है। मैं इनको अगर लंच में अगर मैं इनको रोल दे दिया, रोटी दे दी, मतलब चपाती दे दी, पराठा दे दिया, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो फिर सुबह को जो है वो मैं इनको लाइट सा नाश्ता देती हूँ। एक दूध का ग्लास हो गया या बिस्किट वगैरह ऐसे। अगर ये लंच नहीं लेकर जाता अरशमान, तो फिर मैं इसको सुबह जो है वो अंडा पराठा देती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है, और लंच में इनको लाइट सा कुछ स्नैक वगैरह दे देती हूँ। ऐसा ही चलता है। अगर दोनों चीज़ें हमने नाश्ता भी हेवी दे दिया और लंच भी हेवी दे दिया, तो फिर बच्चे नहीं करेंगे। तो इसलिए एक चीज़ हमें अच्छी देनी चाहिए, और दूसरी जो है वो स्नैक की, मैंने स्नैक दे दिया या यहाँ से कुछ हल्का फुल्का हो गया, तो फिर लंच जो है वो आपको अच्छी देनी चाहिए। जी, तो यहाँ पे हो रहा था नाश्ता, मैं दे रही थी अशमान को नाश्ता। और जी, यहाँ इनको भी मैं खाना जो है वो देने आई थी, ताकि ये भी खा ले। सुबह को मेरी ये भी ड्यूटी होती है, फजर के नमाज के बाद मैं इनको देती हूँ जो भी मुझे खाने में इनको देना होता है, मतलब जो भी इनका खाना होता है। तो
जी, तो इनके बाद बच्चों जो है वो उनको मैंने रेडी कर दिया था, वो स्कूल चले गए थे और मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो सो गई थी। मैंने कहा भले जो मेरे हेल्पर है वो अपनी नींद पूरी कर ले, उसके बाद हम बाकी काम भी करेंगे और जो भी हुआ आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और वीडियो आप फुल देखा करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और लाइक कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको कुछ भी सही गलत लगता है तो वो भी आप हमें जो है वो ज़रूर बताया करें, ताकि हम जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने ब्लॉग को अपने जो भी कमी पेशी है वो सही कर सके। जी तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और यहाँ पे अब हमारा खाना तैयार हो रहा था। यहाँ पे मैं जो है मेरी मूड हो रही थी अंडा टमाटर बनाने का, तो मैं वो भी बना रही थी। मतलब ये साथ में मैं काम जो है वो खाना भी बना रही थी। और आज मैं अभी फ्रिज अपनी जो है वो पूरी कंप्लीट जो है वो साफ़ करूँगी। जो भी है जैसे ही मैंने ये डबल डोर फ्रिज लिए, मैंने वॉश मतलब मैंने साफ़ नहीं की जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं की थी, क्योंकि मैंने इनके मैट लिए थे तो वो मैंने बिछा दिए थे, तो इतनी ख़राब नहीं हो रही थी क्योंकि ये ग्लास की है सारी। तो मुझे डर डर लग रहा था, डर लगता है कि कहीं हाथ से फिसल ना जाए, टूट ना जाए, तो इसलिए मैं ये निकालती नहीं थी। बस वहीं से ही जो थोड़ा बहुत साफ़ होता था वहीं से कर लेते थे हम। और जो है वो इनका कवर निकाल के उनको वॉश करती थी मैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो है वो इनको पूरा क्लीन करती हूँ और वो भी कैसे करेंगे आपको बताती हूँ। इनके जो जैसे ये डबल डोर फ्रिज हाँ, दिखने में तो बहुत अच्छी है और मुझे शौक भी था कि मैं लूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा स्पेस होता है। हमारी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो से मतलब हो जाती है फ्रिज में जो है वो रख देते हैं हम। लेकिन इनको साफ़ करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैंने इनको खाली किया तो मुझे मतलब काफ़ी सामान था जो मुझे बहुत टाइम लग गया था हमें और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और इतना उनका जो डर लग रहा था, इतना वज़न था उनके। अच्छा, ये जो मेट है इनके ये बहुत है हेल्पफुल, मतलब है हमें जो है वो बहुत मदद मिलती है इनसे, क्योंकि ये मेरे बिछे हुए हैं काफ़ी टाइम। जैसे मैंने ये फ्रिज ली थी तो मतलब मैंने 2 साल तो हो गए इनको भी। तो इससे क्या होता है कि हमारी फ्रिज जो है वो ख़राब नहीं होती। जो भी होता है इन पे गंद लग जाता है, बाउल के निशान हो गए, कुछ चीज़ रख ली, वेजिटेबल्स के जो गंद हो जाता है या कुछ भी हमने रख दिया, उनका जो भी पानी वगैरह ये सारा इन पे ही गिरता है, इन पे ही निशान होते हैं। और इनको वॉश करना जो है वो ईज़ी है। इनको आप निकाल के आप वॉश कर लें और थोड़ा ड्राई होने दें, फिर आप बिछा दें। तो इनसे जो है हमारी फ्रिज जो है वो जल्दी-जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसलिए मैंने जो है वो काफ़ी टाइम के बाद आज जैसे मैंने फ्रिज ली थी, आज ही मैंने सही तरीके से इसको क्लीन किया था। वैसे तो मैं इनके कवर जो है वो निकाल के वॉश कर देती हूँ। और बहरहाल हमारी जो है वो जो यहाँ पे हम सारी फ्रिज भी साफ़ करें, दोनों साथ मिलकर ही हम काम कर रहे थे, मैं और मेरी हेल्पर, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था तो मैं साथ में वो भी बना रही थी। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, उनको भी मैंने खाना जो है वो दे दिया था। और यहाँ पे सफाइयाँ भी चल रही हैं, तो जो मेरी हेल्पर थी वो भी थी और उनकी सिस्टर भी थी, तो हम साथ में मिल के ही काम कर रहे थे। काम जब बढ़ जाता है तो फिर जो है वो 2-3 लोग इकट्ठे करेंगे तो जो है ना वो जल्दी काम निपट भी जाता है। और जो है वो एक दूसरे का मतलब कोई आइडियाज़ भी मिल जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसे वॉश होना चाहिए या कुछ भी। तो जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरा माइंड इतना मतलब माइंड मेरा जो है वो काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता है। बस जब भी काम का लोड बढ़ जाता है तो फिर मैं इनको, जो मेरी हेल्पर है वो खुद ही कहती है कि कोई बात नहीं बाजी, मैं करवा लेती हूँ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इनको जो है 1-2 दिन अपने पास रख देती हूँ, मतलब हमारे पास ही होती है। फिर मुझे जो भी काम होते हैं मैं उनको मिल के हम जो है वो कर लेते हैं और इससे जल्दी काम हो जाता है। तो ख़ैर ये पॉइंट बहुत मुश्किल था इस बार। ये तो मैं खुद ही साफ़ कर रही थी, वो डर रही थी कि नहीं बाजी मुझसे स्लिप ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए। तो वज़न भी था काफ़ी, तो बस फिर मैं ही कर रही थी, मुझे खुद डर ही लग रहा था, लेकिन फिर हो ही गया। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो ये प्लेट्स जो है वो साफ़ की थी, लेकिन खैर जैसे तैसे हो गया। अब जैसे ही फ्रिज मैंने साफ़ किया, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी क्लीन लग रही थी, खाली-खाली, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अच्छा लग रहा था देखकर। और कबर्ड और फ्रिज वगैरह कैबिनेट वगैरह जो भी हम क्लीन करते हैं उनके बाद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब
भी जल्दी होती है, फिर हम खुद ही जो है ना, मुझसे खुद ही ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में मैं फ्रिज में बस जो भी आया रख दिया, जो बचा थोड़ा सा बच गया वो रख दिया। और जल्दी जब भी हमें होती है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए फिर जो होता है वो बस रखते जाते हैं जो भी बच रहा होता है या कुछ भी। तो इससे क्या होता है कि फिर जो है वो हमारी जो है वो बहुत मतलब भर जाती है, गंद हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, कपबोर्ड भी यही होते हैं कि जब भी मुझे जल्दी में कहीं जाना होता है तो मैं अपने सूट निकालती हूँ या कुछ भी ऐसा, बच्चों के कबर्ड्स वगैरह हो गए, उनकी सेटिंग भी ऐसी ही होती है। कुछ ही टाइम जल्दी है, फिर जो होता है सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा हमें जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जैसे तैसे हमने जो है फ्रिज भी साफ़ कर ली थी और खाना वगैरह भी हो गया था, बहुत थकान हो गई थी। उसके बाद जो है मैं जो है नमाज़ वगैरह अदा करके मैं फ़्रेश होकर फिर मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, कपड़े वगैरह चेंज किए। अच्छा, तो फिर जो है हमने किचन के जो कैबिनेट है उनकी सेटिंग जो मुझे सही करवानी थी, क्योंकि जो मेरे बर्तन थे जो मेरे यूज़ में, उनको मुझे वहाँ पे रखना था जहाँ से मैं लेकर इजीली मैं यूज़ कर सकूँ और मुझे मुश्किल ना हो। और वो जो मसाले वगैरह जो भी सेटिंग मुझे अपने हिसाब से रखनी थी रमज़ान में, जो मतलब मुझे मुश्किल ना हो। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कैबिनेट्स वगैरह की भी सेटिंग जो है वो सही नहीं की थी, तो बस साथ में वो भी मैंने कहा कि आज वो भी हो जाए। जब काम करने पे आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि सारे काम जो है वो इकट्ठे जो है वो निपटा लें, फिर जो है वो हमें जो सुस्ती हो जाती है, लेज़ी बना हो जाती है, क्योंकि घर में रेगुलर जो काम होते हैं, खाना बनाना ये वो तो हमें रेगुलर ही करने होते हैं। ये काम जो होते हैं वो कभी कभार होता है, तो फिर दिल करता है कि सारे काम जो है ना वो कर ही ले, तो थोड़ा मतलब हम रिलैक्स हो जाएंगे काफ़ी टाइम। फिर जो है सारे कैबिनेट्स वगैरह, फ्रिज वगैरह ये सारी क्लीन हो जाती है, तो रिलैक्स हो जाता है बंदा। जो है होता है एक बड़ा सा होता है माइंड, मतलब दिमाग पे एक कि हमारा जो है वो ये काम हो जाए, ये सेटिंग हो जाए। और जब हो जाती है तो लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं। ऐसे ही होता है। खैर, यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो किचन का भी काम जो है वो सही हो गया था। ये जो एक्सपायर थे मसाले, दवाएं वगैरह जो भी थी एक्सपायर वगैरह, वो मैं फेंक रही थी, और जो मेरे काम की चीज़ें थी उनको मैं जो है वो रख रही थी। उनकी सेटिंग करके मैं रखूँगी ताकि ईज़िली मैं उनको यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे जो आपने पानी देखा, हमने पहले डेटॉल और इसमें नमक थोड़ा डाल के उससे मैंने जो है वो ये सारे कपबोर्ड जो है इसको सारा क्लीन किया है, ताकि जो है वो जो भी इसमें जम्स वगैरह जो भी है वो सारा साफ़ मतलब हो जाए। जी, तो फाइनली ये मैंने सेटिंग की थी और उसको भी थोड़ा सा सही करूँगी, लेकिन अभी तो यही था। अच्छा, सारी मेरी चीज़ें क्लीन हो गई, मतलब ये कैबिनेट भी, उनकी सेटिंग भी मैंने सही कर ली, फ्रिज भी सही हो गया, और मेरे का जो कपड़े वगैरह सेटिंग करनी थी वो भी सही हो गई, और बहुत सारा काम मैंने जो है वो कर लिया। अच्छा, लास्ट में मैं यहाँ पे मुझे बहुत भूख लगी थी, इसके बाद मैंने खाना बनाया जल्दी जल्दी करके, और ये मैं यहाँ पे वही बिरयानी बनाई थी मैंने, बहुत ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी वाली चीज़ अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहीं पे व्लॉग की अपनी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।